देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भू कानून के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था। संभवतया उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आगे समय आने पर मुझे लगता है कि सरकार ठीक करेगी। लेकिन मैं आज आपसे जो विनती कर रहा हूँ वो ये कि उत्तराखंड के अंदर यूपी में जब हम थे, 1962-64 में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ। उसके बाद कभी लैंड सेटलमेंट ही नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड की स्थिति है कि वहाँ पुराने नियम के हिसाब से कोई बार मुख्य और गौण लगा करके कोई 25 किस्म की ज़मीनें यहाँ पर हैं। और उस ज़मीन में अभी भी गोल खाते चलते हैं। अगर किसी ने 50 नाम है, 5 भाई हैं, उनमें से किसी एक ने सबका भी ले लिया तो भी चल जाता है। यानी एक प्रकार से जो इनका भूमि का सेटलमेंट होना चाहिए। पहले उस समय जो चाय बागान थे या वैसे बगीचे थे कुछ, उनको सरकार ने उसको अपना सबसे बंद किया था, उसको बांटने से, और उसको उन्होंने एक प्रकार से छूट दे दी थी। तो उसके कारण से क्या है कि अब जैसे चाय बागान है, चाय बागान के ऊपर हजारों मकान बन गए हैं। वो जो मालिक थे उन्होंने चाय तो बंद कर दी और अब वहाँ हजारों मकान बन गए। यही आपके यहाँ देहरादून में ही बहुत सारे हैं। तो सीलिंग से उस पर उनको बाहर रखा गया था। अब उन्होंने सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। स्वाभाविक है कि वो सरकार में इन्वेस्ट होनी चाहिए, उसमें लिखा है, नियम है। ऐसे ही हमारे गांव में उस समय जो सर्वे हुई है, उस समय जो हमारा भूमि सेटलमेंट का सर्वे किया गया, तो उसमें खेत तो नीचे नाप माना गया, अर्थात मालिक का है, और खेत के पीछे का भेड़ा जो है वो सरकार का है। और इसी प्रकार से अक्सर भेड़ा पीछे और खेत सरकार आदमी का। इसी प्रकार से हमारे उस समय अंग्रेजों के समय से और विशेष करके 1948 के बाद ये नियम बना कि हम जो गरीब लोग हैं गाँव में उनको गवर्नमेंट ग्रांट देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड अलग थी, एक फॉरेस्ट की लैंड अलग थी, और लोगों की जो नाप जमीन थी, मेजर जमीन, वो अलग थी। तो मेजर जमीन के अलावा जो जमीन सरकारी होती थी, जिसे सिविल भूमि कहते थे, उसमें से सरकार लोगों को मकान बनाने के लिए छोटा मोटा खेती करना तो 1 नाली 2 नाली देती थी। अब ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट की कितने ही लैंड ऐसे हैं जिसमें बिना पूछे लोगों ने कब्जा कर रखा, छोटे छोटे बाजार उगाए हैं। तो एक जो भूमि की दृष्टि से भू कानून से भी पहले जो ज़्यादा जरूरी लगता है कि तत्काल हम सब लोगों को लैंड सेटलमेंट यानी भूमि बंदोबस्त करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो अगर भूमि बंदोबस्त नहीं होगा तो आप चकबंदी भी नहीं कर सकते। अब भूमि बंदोबस्त नहीं है तो ये जो भू कानून की बात हमारे बहुत से लोग बोलते हैं वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अधिकतम क्या है कि जल्दी से जल्दी लैंड सेटलमेंट होना चाहिए। इस संबंध में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये लैंड सेटलमेंट, इसमें कम से कम हर एक इंच नापा जाता है, तो लगेगा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, पर एक बार के लिए हो गया तो क्लियर चीज़ हो जाएगी। माने जिसमें लोगों का कब्जा है, अगर सरकार खाली कराना चाहती है, मानवीयता के आधार पर उन्हीं को दे देना चाहते हैं। जैसे नजूल की भूमि को फ्री होल्ड कर दिया, उनसे पैसे ले लिए, फ्री होल्ड कर दिया। तो ये उनके जो लोगों के दिमाग में हर समय खतरा भी बैठा रहता है, डर भी बैठा रहता है। अधिकारी कर्मचारी भी नीचे डरा डरा करके और गलत ढंग से उपयोग करते हैं। तो इसलिए लैंड सेटलमेंट ये उत्तराखंड के लिए परम आवश्यक है। और मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है और भी हमारे सीनियर लोगों ने कहा कि भाई हमको जल्दी से जल्दी इस दिशा में काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लैंड सेटलमेंट अगर शुरू हो गया तो प्रदेश में हमारी बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। इसमें आ जाएगा 1.5 मिनट।